नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एक शख्स होता है जो कि 20 साल बाद जो है वो जेल से छूट कर आता है। अब जब वो 20 साल के बाद जो है अपनी सज़ा वगैरह काट के जेल से छूटता है तो वो सोचता है कि कहाँ जाऊँ, या अपने माँ बाप के घर जाऊँ, बहन के घर जाऊँ, या फिर अपनी बीवी के घर जाऊँ। लेकिन दोस्तों, उसकी वाइफ के वजह से ही जो है वो जेल में इतने सालों से सज़ा काट रहा था। तो दोस्तों, क्या थी इसके पीछे की कहानी और उसकी वाइफ की वजह से क्यों वो सज़ा काट रहा था और उसकी वाइफ के साथ क्या क्या जो है हुआ था, इस पूरी कहानी को, घटना को हम विस्तार से जानेंगे। बहुत ही रोचक दोस्तों कहानी है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो ये दोस्तों घटना कहानी है 2002 की, काफ़ी पुरानी ये जो है कहानी है। अब 2002 में जो है यूपी मेरठ की कहानी है। अब उधर पर जो है एक मोहन नाम का शख्स रहा करता था जिसकी जो है रश्मि से शादी हुई थी। अब जब मोहन की रश्मि से शादी हुई थी तो रश्मि की उम्र के बारे में बात करें तो करीब 17 साल की उम्र थी। तो पहले के ज़माने में दोस्तों, और थोड़ा सा गांव वगैरह में वैसे भी 16 साल 17 साल में जो है शादी हो जाती है। तो इधर जो है रश्मि काफ़ी जो है देखने में सुंदर थी, और रश्मि को जब ये शादी से पहले देखने गए थे इसके माँ बाप और मोहन रश्मि को, तो एक नज़र में ही जो है रश्मि इसको भाग गई थी। और मोहन ने सोचा था कि मैं शादी करूंगा तो रश्मि से ही करूंगा, क्योंकि रश्मि देखने में इतनी सुंदर थी कि एक बार में ही कोई इसको पसंद कर ले। तो इस प्रकार से जो है इनकी बढ़िया शादी वगैरह हो गई। और शादी होने के जो है कुछ दिन के बाद जो है, करीब शादी होने के 10 दिन बाद जो है क्या होता है कि रश्मि के घर वाले उसको लेने आ जाते हैं। क्योंकि एक रस्म होती है दोस्तों, शादी कुछ दिन बाद जो है, एक हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन, मतलब सबके इधर जो है थोड़ा थोड़ा अलग जो है रीति रिवाज रहते हैं। तो क्या होता है कि जब लड़की की शादी होती है तो कुछ दिनों बाद जो है उसके घर वाले लेने आते हैं और उसको मायके ले जाते हैं। तो करीब जो है रश्मि घर वाले आते हैं और बोलते हैं कि करीब 1 महीने तक जो है रश्मि रहेगी। तो ठीक है भाई, ऐसी बातचीत होती है और रश्मि जो है अपने माँ बाप के साथ जो है अपने घर चली जाती है, अपने मायके। अब करीब 15 दिन हो जाते हैं, 12-15 दिन हो जाते हैं, और इधर मोहन से रहा नहीं जाता। अब मोहन के दिमाग में भाई रश्मि रश्मि घूम रही थी, क्योंकि उसने पहली बार देखा था जब से पागल हो गया था रश्मि के पीछे, वो अपनी वाइफ के पीछे। अब वो क्या करता है, उसका दिल नहीं मानता और साइकिल उठाता है, और साइकिल उठा के जो है रश्मि के घर के लिए चल पड़ता है। अब उधर से जो है करीब 25 किलोमीटर के आसपास उसका मायका होता है, या बोले तो रश्मि का घर होता है। और उस समय जो है साइकिल वगैरह ज़्यादा चलती थी। साइकिल उठाता है और जो है भाई शाम तक जो है उसके घर पहुंच जाता है। अब उसके घर पहुंचता है रश्मि घर, तो रश्मि के माँ बाप बोलते हैं कि अरे ये तो मोहन दामाद आ गए। तो उसका स्वागत वगैरह करते हैं, बोलते हैं कि और कैसे आना हुआ। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं ऐसे ही काम से आया था इधर ही पर पास में, तो सोचा क्यों ना जो है मिलते हुए जाऊँ। तो अब जो है सुबह फिर से मैं निकल जाऊँगा अपने घर। तो इस प्रकार से ठीक है, रश्मि घर वाले बोलते कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो खाना वाना खाते हैं और ये जो है भाई रात में जो है सोने चले जाता है। और एक कमरा रहता है जहाँ पर रश्मि और ये मोहन दोनों जो है सोते हैं। और जो भी इसकी इच्छाएं होती हैं भाई ये पूरी कर लेता है मोहन, क्योंकि बहुत दिन से जो इसकी इच्छाएं हो रही थी वो सब पूरी करते हैं ये रश्मि और ये मोहन। और रश्मि भी काफ़ी खुश होती है मोहन को देख के, उसको भी जो है अपना जो पति से काफ़ी प्यार था, मतलब मोहन से। अब सुबह ये लोग सो रहे थे और काफ़ी जो है लड़ने की आवाज़ आने लगती है मोहन को। अब मोहन सो रहा था, अब रश्मि तो उठ गई थी, तो उसके घर वाले भी उठ गए थे। अब मोहन निकलता है बाहर, देखता है कि लड़ कौन रहा है, तो पता लगता है कि इसके सास ससुर जो है, मोहन के सास ससुर या बोले तो रश्मि के माता पिता, और पड़ोस में जो लोग रहते हैं बाप बेटा, वो लोग लड़ रहे हैं ये लोग। अब काफ़ी लड़ाई होती है, ये बीच बचाव में आता है, बोलते क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो। तो इधर जो पड़ोसी होता है, बता दूं क्या, ऐसा बोलता है, इसको बता दूं, ये तेरे तमान को सब बता दूं, इस प्रकार से उसे बात करता है रश्मि के पिताजी से। बगल में जो लड़का रहता है, सब बता देता हूँ मैं इसको, क्या क्या करा था, क्या है। इस प्रकार से भाई बातचीत होती नहीं, लड़ाई होती है। अब इधर मोहन को समझ में नहीं आता है। अब जब ये लड़ाई झगड़ा ये रुकवाता है, उसके बाद जो है मोहन पूछता है कि बात क्या है, क्या बता दूं बोल रहा था। और तो ये लोग कुछ बताते नहीं, तो ये बोलता है अगर तुम नहीं बताओगे तो पड़ोस में जाके पूछ लूँगा। तो इस प्रकार से रश्मि घर वाले सारी बातें बताते हैं, बोलते हैं कि बेटा ऐसी सी बात है, एक बार रश्मि जो है जो खाना लेके जो है मेरे लिए खेत में आ रही थी, और इनने जो है उसके साथ ज़बरदस्ती करी। और ज़बरदस्ती करी तो रश्मि ने जो है करीब 15 दिन बाद ये बात बताई, डर के मारे। अब हमने पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी करी, सब कुछ करा, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन कुछ नहीं करा। इन लोग ने पैसा वगैरह खिला दिए, और जो है ये जो बगल वाला लड़का है वो छूट गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि इनकी पहचान वगैरह अच्छी है, पुलिस में अच्छी पहचान थी, इनका कोई रिश्तेदार जो है पुलिस में था उस वक्त। ये सारी बात मोहन को बताता है। मोहन ये बोलता है कि इसने रश्मि के साथ ही गलत हरकत क्यों करी। तो रश्मि घर वाले बताते हैं ज़मीन को लेकर विवाद है, जो इनका खेत है
वो खेत से इनका लगा हुआ खेत है। तो उधर कुछ ज़मीन जो होती है ये जो है रश्मि घर वाले बोलते हैं ये हमारी है, लेकिन इनने जो क्या है कि ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, इनने जो है ज़बरदस्ती दबंगई दिखा के कब्जे कर लिया। तो इस प्रकार से उस ज़मीन को लेकर इनका विवाद चल रहा था और हमने इसके लिए काफ़ी जो है पुलिस कंप्लेन भी करी, काफ़ी ऊपर गए। तो ये लोग बोलते थे तुमने कंप्लेन क्यों करी। तो इस प्रकार से इनने क्या है कि रश्मि का गलत फ़ायदा उठाया। अब इधर मोहन को काफ़ी गुस्सा आता है, ये जो पुरानी हिस्ट्री ये तो पता नहीं थी, तो मोहन थोड़ा सा गुस्सा होता है रश्मि के माँ बाप पे। अब इस वक्त तो अब इस इधर क्या होता है कि मोहन जो है घर वापस लौटना था, लेकिन वो जाता नहीं है। अब इधर क्या होता है कि वो एक उस दिन भी उधर ही रुकता है और उसके दिमाग में ये घूमता रहता है। लेकिन रात के वक्त की बात है, रात के वक्त मोहन जाता है पड़ोस के घर में, दरवाज़ा खटखटाता है और दोनों जो बाप बेटे थे, खास तौर से बेटा था, बेटे को सबसे पहले वो चाकू मारता है, उसके बाद जो है बाप भी आता है बीच बचाव में, उसको भी मार देता है। इन दोनों का खून हो जाता है, सब जगह चीख पुकार मच जाती है, अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं, रश्मि घर वाले आ जाते हैं और फिर पुलिस भी आ जाती है और ये सारी चीज़ बताता है कि मैंने मारा है और मैंने इसलिए मारा है क्योंकि इसने मेरी बीवी के साथ गलत हरकत करी थी। इस पड़ोस में जो लड़का रहता था इनके, उससे रहा नहीं गया, उसके दिमाग में ये घूमता रहा कि मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया, और इधर जो है वो उन दोनों का मर्डर कर देता है। अब भाई इसको सज़ा वगैरह हो ही जाएगी, क्योंकि अब जब दोनों का खून किया तो सज़ा हो जाती, कोर्ट जो है इसको करीब 20 साल की सज़ा सुनाती है। अब इस प्रकार से जो रश्मि होती है, रश्मि को काफ़ी दुख होता है कि उसका पति जो है नई नई शादी हुई थी जेल चला गया। अब इधर पर जो है वो रश्मि जो है जेल में मिलने जाती है मोहन से कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मोहन बोलता है कि देखो मेरा सराहा नहीं गया, कोई तुमको हाथ लगाए मैं सह नहीं सकता। इस प्रकार से चलते जाता है और मोहन के घर वाले भी जाते हैं, बोलते बेटा तूने क्यों किया, ये तूने बहुत गलत किया, अरे तू इस रश्मि को छोड़ देता, ऐसा वैसा बहुत दुनिया भर की 10 बातें बताते हैं, तेरी गलती, तूने क्यों मारा, अब तू भुगत इधर पर, सज़ा भुगतेगा तू इधर। काफ़ी इस प्रकार से चलते जाता है। अब इसके अलावा रश्मि के घर वाले फिर मतलब इसके बाद जो रश्मि घर वाले सोचते क्यों ना रश्मि की शादी करा दे, अब तो ये 20 साल जेल में चला गया। लेकिन रश्मि मना करती है, उसने मेरे खातिर जो है पड़ोसियों की जो हत्या करी, मेरे खातिर वो जेल गया, मैं शादी नहीं करूँगी। इस प्रकार से चलते जाता है। अब इधर पर जो है कुछ सालों बाद जो है रश्मि के घर वालों की जो है भाई मौत हो जाती है। पहले उसके जो पिताजी होते हैं उनको अटैक आ जाता है, फिर जो रश्मि की माता जी होती हैं वो भी चली जाती हैं। भाई 20 साल का समय काफ़ी समय होता है। अब इस प्रकार से जो है रश्मि ने शादी नहीं करी और रश्मि जो उस घर को छोड़ के कहीं चली जाती है, क्योंकि उसका जो रश्मि का एक भाई भी था जो छोटा था, वो बड़ा हो गया, इसकी शादी हो गई थी, लेकिन उससे पटती नहीं थी। अब ऐसे करते करते 20 साल हो जाते हैं। अब मोहन छूट जाता है। अब मोहन छूटता है तो सोचता है कि मैं जाऊँ कहाँ। अब उससे कभी कभी जो है रश्मि मिलने आती थी और रश्मि जो है एक बार बोलती है कि मेरे घर वाले सोच रहे हैं शादी कराने के लिए। तो मोहन ने बोला था कि नहीं तुम शादी कर लो, तुम अभी जवान हो, इस प्रकार से तुम अकेली रह नहीं सकती हो और मैं तो आते आते भाई बुढ़ा हो जाऊंगा, तुम शादी कर लेना, मुझसे मिलने मत आना। तो उसको ऐसा लगता है कि रश्मि ने जो है शादी कर ली होगी, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि माँ बाप जो थे मोहन के वो भी मिलने उससे नहीं आते थे क्योंकि उनकी गलती वो मानता था। एक बहन मिलने आती थी, अब सोचता है बहन के घर जाऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या बोलेंगे, जीजा जी क्या बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो है मोहन सोचता कहाँ जाऊँ। अब मोहन का दिल नहीं मानता है, सोचता है कि क्यों ना एक बार रश्मि से तो रश्मि के बारे में पता करूँ, कहाँ है, क्या है, ठीक है क्या नहीं है, कई सालों से मिला नहीं था। अब वो भाई पुराने मोहल्ले में सब कहीं जाता है, वो घर सब जो है मतलब बिक चुका, तो उधर पर कोई नहीं रहता है। काफ़ी ढूंढता है रश्मि को कि किससे बात करूं। अब क्या है कि किसी के नंबर, पहले तो फ़ोन भी नहीं होते तो उस समय दोस्तों, जब ये जेल में गया था तो किसी का कोई कांटेक्ट नंबर कुछ नहीं, कुछ इसको पता नहीं लगता है। और इससे जो है लगभग बोले तो कई साल तक कोई मिलने भी नहीं आया था इसका रिश्तेदार भी, किससे पूछे रश्मि के बारे में। अब लेकिन जो है वो पुराने मोहल्ले में घूमता है काफ़ी, जो है एक मंदिर में एक पुजारी जो है, पता लगता है कि एक मंदिर पुजारी है वो रश्मि को जानता है। एक शख्स बताता है, पहले मतलब एक शख्स बताता है कि लक्ष्मी जो है कुछ महीने उस मंदिर में जो है सेवा करती थी लोगों की। अब उधर पर जाता है, एक पुजारी मिलता है, तो पुजारी बोलता है कि जो इधर के पहले जो पुजारी थे वो कोई दूसरे जो है मंदिर में वहाँ चले गए हैं, वहाँ पर बैठते हैं, वो तुम्हें कुछ बता सकते हैं। अब वहाँ जाता है भाई ढूंढते ढूंढते मोहन। अब वहाँ ढूंढते ढूंढते जाता है तो पुजारी जो है काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, काफ़ी बूढ़ा था पुजारी। बोलता हाँ वो रश्मि जो है, वो बताता है कि रश्मि जो है कुछ महीने इधर पर उसने सेवा करी थी लोगों की, अब वो जो है अयोध्या चली गई है। अब वो मोहन पूछता है कि उसकी शादी हो गई कि नहीं, तो वो जो पुजारी बोलता है कि देखो उस समय तो उसने शादी नहीं करी थी और ना ही कोई उसको इरादा था। उसके बाद वो अयोध्या में जो है चली गई, अयोध्या बोल के जो है एक पुजारी जो थे मेरे पहचान के, वो उनके साथ चली गई थी। और वो पुजारी तो वैसे भी अब रहे नहीं हैं, तो अयोध्या में तुमको रश्मि का पता लग सकता है, तुम्हारी वाइफ का। तो इधर वो पुजारी मदद करता है, पुजारी खुद जाता है उसके साथ मोहन के कहने पर,
तो मोहन जो है भाई उसको बस में बैठाते हैं, अयोध्या जाते हैं। मतलब मोहन और वो पुजारी जो है दोनों बस में बैठकर अयोध्या जाते हैं। उधर ढूंढते हैं तो रश्मि मिल जाती है। अब जब रश्मि को देखता है तो रश्मि जो है सबको खाना खिला रही थी, उधर वो सेवा करा करती थी, एक मंदिर है, सेवा कर रही थी। अब वो रश्मि जैसे ही देखती है कि ये शख्स कौन है, ये तो पहचानो लग रहा है, वो देखती है कि तो मोहन है। मोहन रश्मि को देखता, रश्मि मोहन को देखती है, वो दोनों जो है गले मिल जाते हैं, गले लिपट जाते हैं। इधर वो पूछता है कि तुम कैसी हो रश्मि, कहाँ हो, क्या कर रही हो? तो रश्मि बोलती है कि देखो मैं इधर ही हूँ, सबकी सेवा करती हूँ। बोलता है तुमने शादी करी क्या? तो रश्मि बोलती है कि पागल हूँ कि मैं शादी करूँगी, जब से तुम छोड़ के गए हो तुम्हारे अलावा जो है मेरा कोई नहीं है, तुम ही मेरे जो है पहले और आखिरी पति हो। मैंने कहीं शादी नहीं करी, बस मंदिर में रहती हूँ और सबकी सेवा करती हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों वो काफ़ी खुश होता है मोहन के, सोचो मतलब उसकी वाइफ ने धोखा नहीं दिया, और उसी के पीछे जो है वो जेल भी गया था। और रश्मि भी काफ़ी दोनों खुश होते हैं और फिर से ये दोनों जो है एक साथ हो जाते हैं, एक साथ रहने लगते हैं। मोहन भी अपनी मेहनत मजदूरी जो भी वहाँ करता है, और रश्मि भी वहीं जो है सेवा भी करती थी, मंदिर में लोगों की सेवा करती थी और अपना घर संभालती थी। तो इस प्रकार से दोनों की ज़िंदगी जो है आज की डेट में दोस्तों हंसी खुशी से लोग रह रहे हैं। और इधर पर मोहन को कोई पछतावा नहीं है कि वो जेल गया। वो बोलता है कि मेरी जो वाइफ को जिसने हाथ लगाया मैंने उसको मार दिया, मुझे कोई पछतावा नहीं है, और भी अगर कोई इस प्रकार से करता मैं सबके साथ ऐसे ही करता। तो ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। रश्मि भी काफ़ी ईमानदार थी, मोहन भी काफ़ी ईमानदार था, अपनी बीवी के लिए काफ़ी प्यार करता था, और आज भी ये दोनों प्यार करते हैं। तो ये दोस्तों इधर कहानी ख़त्म होती है, और इस टाइप से बहुत सारे वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।